नमस्ते स्टूडेंट, आज हम अनुपात समानुपात के आगे के सवाल को हल करेंगे। आपने अगर अनुपात समानुपात के इसके पहले भाग की वीडियो को अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक के माध्यम से इसके पहले भाग की वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनुपात एवं समानुपात के आगे के प्रश्न को। सवाल नंबर 10 दिया गया, यदि a बटे 2 बराबर b बटे 3 बराबर c बटे 5 हो तो a प्लस b प्लस c पूरे का बटे c का मान है। यहाँ दिया गया ऑप्शन दिया a बराबर दिया 1 बटे 2 दिया, b बराबर 7 दिया, c बराबर 2 दिया और d बराबर बटे 3 दिया गया है। तो हल करते हैं। हल यहाँ पर इस प्रकार से दिया है, देखो इस प्रकार से दिया है a बटे 2 b बटे 3 और c बटे 5 दिया गया है। तो हम सभी का मान लेते हैं, बराबर कितना है k है। तो ये हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 2k और b बराबर हो जाएगा 3k और c बराबर हो जाएगा 5k। इस प्रकार से अब हमको मान किसका निकालना है, इसका a प्लस बी प्लस सी बटे पूरे का बटे c है, इसका मान निकालना है। तो a प्लस बी प्लस सी बटे c, इसमें अब इस ए बी सी का मान रखने पर तो मान रखते हैं, तो देखते हैं क्या हो जाएगा। 2k प्लस 3k प्लस 5k बटे हो जाएगा आपका यहाँ पर c का कितना है 5k। तो इसको रखते हैं तो हो जाता है आपको, देखो 2 और 3 5 5 5 10k और यहाँ पर हो जाता है 5k। तो ये k कटा आपका और ये 5 से 2 बार कटा, तो कितना आया 2 आया। इस प्रकार से देखो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है आपका, सी नंबर। इस प्रकार से सवाल हल करेंगे। सवाल नंबर 11 देखते हैं, यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d हो तो ma प्लस एन सी बटे एम बी प्लस एन डी का मान है। ऑप्शन दिया कि a बराबर दिया है m बटे n दिया है, b बराबर दिया है डी एम बटे सी एन दिया गया और c बराबर दिया है c बटे d दिया है और d बराबर दिया है a n बटे बी एम। तो इस प्रकार से दिया गया है, तो हमको हल करना है। हल यहाँ पर a अनुपात b बराबर c बटे d है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a के बराबर c हो जाएगा और b बराबर d हो जाएगा, है ना। तो हमको मान किस में रखना है, एम ए प्लस एन सी बटे एम बी प्लस एन डी। इस प्रकार से है। तो यहाँ पर देख लीजिए a बराबर c हो जाता है और b बराबर हो जाता है d हो जाता है। तो देखिए इसमें हमको मान रखना है, तो हो जाएगा a का मान को m का मान है यहाँ पर, तो a का मान क्या है c हो जाएगा और यहाँ पर n c और यहाँ पर हो जाएगा m और b का मान क्या है d है और n d है। इस प्रकार से है। तो दोनों में क्या कॉमन निकल जाएगा, ऊपर में आपका c निकल जाएगा और नीचे में d कॉमन निकल जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए c बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा m प्लस n बटे d बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर m प्लस n हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों में, तो दोनों में इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये दोनों आपका कट जाता है, तो कितना बचता है c बटे d। तो इस प्रकार से देखो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, सी नंबर। इस प्रकार से है। सवाल नंबर देखते हैं 12, यदि a का 20% बराबर b का 3/4 का 40% हो तो a अनुपात b का क्या मान होगा। ऑप्शन दिया गया, a दिया गया है 3/4 दिया गया है, b दिया है 1:2 दिया है, c दिया है 2:3 दिया है और d दिया है 3:2 दिया गया है। तो इस प्रकार से दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं। हल a का मतलब हो जाता है गुणा 20%, है ना। फिर बराबर b का मतलब हो जाएगा गुणा 3/4 का 40%। इस प्रकार है। तो हल करते क्या हो जाएगा, a गुणित 20, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बटे 100 बराबर b गुणित 3/4 और इस 40 का 40/100। इस प्रकार से हो गया। तो देखिए जहाँ पर जो कट रहा है उसको हम काट देते हैं। ये 20 से जाएगा 1 बार और 20 से जाएगा 5 बार और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 से 1 बार जाएगा, 4 से 10 बार जाएगा यहाँ पर।
और 10 से जाएगा एक बार और ये 10 से जाएगा 10 बार। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर में a/5 हो जाएगा और हो जाएगा 3b/10 हो जाएगा। तो आप लिख सकते इसको a/3b बराबर हो जाएगा आपका 5/10। तो a बराबर हो जाएगा a/b बराबर हो जाएगा, ये वाला 3 इसमें चला जाएगा, 5 × 3/10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 15/10। तो 5 से जाएगा 3 बार जाएगा और ये जाएगा 2 बार। तो देखो a/b का मान कितना आ रहा है, 3/2 आ रहा है। तो 3/2 मतलब 3:2। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, डी ऑप्शन। इस प्रकार से हल करते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 13। 13 नंबर सवाल क्या कर रहा है, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं तो दोनों संख्याओं में 8 घटाने पर वे 1:2 के अनुपात में हो जाती है। संख्याओं का गुणनफल कितना है। ऑप्शन दिया गया, a बराबर 100 दिया है, b बराबर 120 दिया है, c बराबर 200 दिया है और d बराबर 150 दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं। हल, यहाँ पर दो संख्या कौन कौन से है, 5 और 6 है ना। 5 तो वह संख्या है माना संख्या हो जाएगा आपका 5x तथा 6x है। 5x तथा 6x है। तो अब ये इस प्रकार से संख्या माना 5x तथा 6x है। तो इसमें हमको क्या घटाना है, दोनों संख्या में 8 घटाने पर। तो हो जाएगा 5x/6x। तो कितना घटाना है, 8 घटाना है। तो 8 दोनों में घटा देते हैं 8। तो इस प्रकार से घटाने पर कितना हो जाता है, वो 1:2 हो जाता है। इस प्रकार से प्राप्त हुआ। तो हम इसको अब त्रिया गुणा करते हैं। तो इसका इससे गुणा हो जाएगा 5x - 8। तो ये हो जाएगा 2 गुणा और ये हो जाएगा 6x - 8 गुणित 1 का तो लगेगा नहीं ऐसे ना। तो जब 5 दूनी 10x और 8 दूनी 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6x और -8 इस प्रकार। तो x वाले को इधर और संख्या को इधर कर देते हैं। तो हो जाएगा 10 और ये x इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 10x - 6x हो जाएगा और ये हो जाएगा -8 है। तो ये उधर जा कर के प्लस हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 8/4। तो 4 से 2 बार कटेगा, 2 होगा। x बराबर कितना आ रहा है, 2। अब बोला जा रहा है संख्याओं का गुणनफल कितना है। तो संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा, संख्याओं का गुणनफल। संख्या कौन कौन से हैं, यहाँ पर है 5x और 6x। तो 5x गुणित 6x और तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपको 30x का वर्ग। तो यहाँ पर x का मान कितना दिया गया है, 4। तो हो जाएगा 30 गुणित आपका 2 के घात यहाँ पर है इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा 30 गुणित 4 हो जाएगा। तो 30 गुणित 4 करते हैं कितना आता है, 120 आता है। तो इस प्रकार 120 प्राप्त होता है। देखो ऑप्शन में कौन सा आता है आपका, डी आंसर आता है। तो इस प्रकार सवाल हल करेंगे। प्रश्न नंबर देखते हैं 14। एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 रुपये हो तो बचत कितनी है। ऑप्शन दिया गया, ए बराबर दिया 4500 रुपये दिया गया है, बी बराबर दिया गया है 10,000 दिया गया है, सी बराबर दिया गया है 4,000 दिया गया है और डी बराबर दिया गया है 5,000 रुपया। इस प्रकार से दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं। हल, माना परिवार की आय एवं व्यय क्रमशः, यहाँ पर जाएगा क्रमशः 10x व 7x है। तो बचत बराबर हो जाएगा 10x - 7x
बराबर 3x। 3x हो जाएगा, है ना। तो 10x माइनस यहाँ पर दिया गया है y को दिया गया है 10,500, ये 10,500। इसमें इतना घटाते हैं तो कितना आता है, 3x आता है। तो इसको संख्या को इस तरफ रखते हैं और इसको इस तरफ ले आते हैं, तो हो जाएगा 10x माइनस 3x बराबर हो जाएगा 10,500। तो हो जाएगा 7x बराबर हो जाएगा 10,500। तो x बराबर हो जाएगा 10,500 बटे 7। 7 से कितना बार जाता है देखना पड़ेगा, 7 एकम 7 और ये 7 से जाएगा एक बार जाएगा और जाएगा आपका, अच्छा 3 और 5 से ये 7 से जाएगा 35 जाएगा आपका 5 बार और ये 0 का 0। तो x बराबर हो गया 1,500 रुपया। इस प्रकार से हुआ। अब हमको क्या बोला गया है, बचत इतनी है ना। तो उस परिवार का वह इतना है तो बचत कितना है, एक सवाल इतना है तो बचत कितना है, 3x है। तो 3x बराबर हो जाएगा, बचत बराबर हो जाएगा अपने को, बचत 3x में इसमें x के मान रख देंगे तो 3 गुणित आपका 1,500 बराबर हो जाएगा 4,500 रुपया। इस प्रकार से बचत आया। तो बचत देखो इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन। इस प्रकार से है। सवाल नंबर 15 दिया है 0.12 और 0.21 व 8 का चतुर्थानुपाती क्या है। ऑप्शन ए बराबर 8.9 दिया, बी बराबर 56 दिया गया, सी बराबर 14 दिया गया, डी बराबर 17 दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं। हल माना 0.12, 0.21, 8 तथा 1 से चतुर्थानुपात में है, चतुर्थानुपात में है। तो यह हो जाएगा आपका 0.12 बटे 0.21 8 बटे 1 है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से है तो यहाँ पर तिर्यक गुणा हो जाएगा आपका 0.12 गुणित 1 और हो जाएगा आपका 0.21 गुणित 8, इस प्रकार से हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 0.21 गुणित 8 बटे ये वाला इसमें चला जाएगा, आपका हो जाएगा 0.12 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक ऊपर में भी है। तो यहाँ पर 100 का गुणा कर देते हैं दोनों में। तो दोनों में 100 को गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 21 गुणित 8 बटे 12, इस प्रकार से हो जाएगा। अब ये 2 से यहाँ पर देखो 4 से जाएगा आपका 3 बार और 4 से जाएगा 2 बार, 3 से जाएगा 1 बार, 3 से जाएगा ये 7 बार। तो 1 बराबर कितना आ रहा है, तो देखो यहाँ पर 7 गुणित 2 करते हैं तो ये हो गया 14। तो 1 बराबर कितना है, 14। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है, चतुर्थानुपाती 1 बराबर कौन सा आ रहा है, इसका चतुर्थानुपात सी आ रहा है। इस प्रकार देखते हैं सवाल नंबर 16 क्या कह रहा है। ए तथा बी की वर्तमान आयु 4:5 के अनुपात में है तथा 5 वर्ष बाद वे 5:6 के अनुपात में होगी। ए की वर्तमान आयु है। तो चलिए हल करते हैं। हल माना ए तथा बी की वर्तमान आयु 4x तथा 5x है। तब प्रश्नानुसार हो जाएगा आपका 4x बटे 5x, 5 वर्ष बाद बोला जा रहा है तो 5 वर्ष बाद करते हैं तो कितना हो जाता है,
5/6 हो जाता है। यहाँ पर आयु है, इस प्रकार से दिया गया है, तो हमको यहाँ पर तिर्यक गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4x धन 5x, ये गुणित 6 हो जाएगा, और ये 5 गुणित 5x धन 5, और ये हो जाएगा 5। ये इसको गुणा करते हैं, 4 के पहाड़ा को 6 बार पढ़े तो 24x हो जाएगा, और 5 के पहाड़ा को 6 बार पढ़े तो 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 पंचे 25x हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा। इस प्रकार से तो संख्या वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 24x माइनस इधर हो जाएगा 25x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस x बराबर हो जाएगा -5। तो x बराबर हो जाएगा माइनस चिन्ह दोनों में कट गया, तो हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 5। x बराबर 5 है, तो हमको क्या पूछा जा रहा है, a की वर्तमान आयु। तो a की वर्तमान आयु कितना है, a की वर्तमान आयु 4x है, तो 4 गुणित आपका 5 मतलब 20 वर्ष। ऑप्शन में देखते हैं कौन सा है, बी। इस प्रकार से है। देखते हैं सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर 17। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी, तब पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात है। इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है कि ए का ऑप्शन दिया गया है 23:10, बी दिया गया 33:10, और सी दिया गया है 23:15, और डी दिया गया है 33:15। तो चलिए हल करते हैं। तो माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो पिता की आयु कितना हो जाएगा, तो पिता की वर्तमान आयु हो जाएगा कितना बोल रहा है, देखो पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो ये यहाँ पर बोला जाए, देखो पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से, तो हो जाएगा 3x के और 3 वर्ष अधिक है, तो 3 वर्ष यह हो जाएगा वर्ष है। इस प्रकार से है। तो अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा, तो 3 वर्ष बाद हो जाएगा पिता की आयु 3x है ना, धन 3, और कितने बोल रहा है 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद हो जाएगा आपका हो जाएगा 2 गुने से है ना, तो x धन 3 वर्ष और 10 वर्ष। इस प्रकार से हो जाएगा। अब इस प्रकार से प्राप्त हो समीकरण को अब हम हल करते हैं। तो हो जाएगा 3x और हो जाएगा 6 बराबर हो जाएगा, इसको करेंगे तो 2x धन 6 धन 10 हो जाएगा। तो 3x, x वाले को इधर ले आते हैं और अंक वाले को इधर कर देते हैं, तो -2x हो जाएगा, और हो जाएगा 16 माइनस 6, तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा आपका 10। तो x बराबर 10 है, तो हमको क्या पूछ रहा है, तब पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु। तो पुत्र की आयु 10 लेगा, आपको पिता की आयु कितना है, ये वर्तमान आयु 3x धन 3 वर्ष है। तब x को मान को रख दे 3 गुणित 10 धन 3, तो ये हो जाएगा आपका करते हैं तो 33 वर्ष है। पिता की आयु कितना हो गया 33 वर्ष है, और पुत्र की आयु 10 वर्ष है। तो यहाँ पर हो जाएगा पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात, तो हो जाएगा इस पर 33:10 हो जाएगा। तो ऑप्शन में कौन सा दिया गया है आपका, बी नंबर ऑप्शन। तो इस प्रकार से हल करेंगे। देखते हैं सवाल नंबर 18। ए और बी के पास 2:1
अनुपात में धन है, यदि ए बी को 2 रुपया दे देता है तो यह धन उनके पास 1:1 में हो जाता है। प्रारंभ में उनके पास कितना धन था? तो ए ऑप्शन दिए गए हैं 12 रुपया और 6 रुपया, बी दिए 16 रुपया और 8 रुपया, सी दिए है 8 रुपया और 4 रुपया और डी दिए 6 रुपया और 3 रुपया। इस प्रकार से दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं। माना ए के पास ₹2 है तथा बी के पास x है, तब हो जाएगा, तब 2x माइनस x और x प्लस 2। देखो यहाँ पर 2x में इसने क्या कर रहा है, 2 रुपया बी को दे देता है, तो x में ये जुड़ गया। तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस x बराबर है x धन 2 हो जाएगा। तो x वाले को इधर ले आएंगे और संख्या वाले को इधर कर देंगे, तो हो जाएगा 2x माइनस x हो जाएगा और 2 प्लस 2 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 4। तो x बराबर कितना आया 4। तो वह तो पूछ रहा है प्रारंभ में उनके पास कितना धन था। तो उनके पास कितना था 2x, ए के पास यह हो जाएगा 2 गुणित ये x का मान कितना है 4, तो हो जाएगा आपका 8। तो ए के पास 8 हुआ। तो ए के पास ₹8 और बी के पास कितना हो जाएगा, बी के पास ₹4। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया गया, देखो हम देखते हैं तो अपना सी नंबर दिया गया है। इस प्रकार से 8 रुपया और 4 रुपया। तो इस प्रकार से सवाल हल करेंगे। इस प्रकार से यह अध्याय हमारा समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एवं शेयर करिए। धन्यवाद।